अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में टार्टरी पोइम को डिस्कस करेंगे। ये पोइम लिखी है वॉल्टर डिलामेर ने। इसकी पहली लाइन है, इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ टार्टरी माई सेल्फ एंड मी अलोन। अगर मैं टार्टरी जो जगह है उसका नवाब होता या उसका बादशाह होता, मैं अकेला ही होता और मेरे सिवा और कोई ना होता। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी। तो मेरा जो बेड है वो आइवरी से बना होता। आइवरी हाथी के दो दांतों को कहते हैं। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन। मेरा जो तख्त है वो पीसे हुए सोने से बना हुआ होता। एंड इन माई कोर्ट शोड पीकॉक फ्लॉन्ट। और मेरे दरबार में जो मोर है वो अपने पर फैलाया करते, दिखाया करते। फ्लॉन्ट डिस्प्ले को कहते हैं। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर हॉन्ट। और मेरे जंगलों में जो टाइगर्स हैं वो घूमा करते। हॉन्ट का मतलब होता है विजिट फ्रीक्वेंटली। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लैंट। और मेरे जो पूल्स हैं, जो तालाब हैं, उसके अंदर मछलियाँ जो हैं वो तैरा करती। स्लैंट प्रेजेंट को हम यहाँ पर कहेंगे देयर फिन एथवर्ड द सन। और उनके जो पर हैं, जो विंग लाइक ऑर्गन है, वो सूरज के अंदर हिलते, मतलब सूरज में वो इधर उधर उनके जो पर हैं वो हिला करते। तो यहाँ ये पहला स्टेंजा था इस पोइम का। चलें अब हम दूसरी स्टेंजा की तरफ चलते हैं। इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ टार्टरी। अगर मैं टार्टरी का बादशाह होता। ट्रम्पीटर्स एवरी डे टू ऑल माई मील शुड समन मी। जो शहनाई बजाने वाले लोग हैं वो शहनाई बजा कर मुझे अपने खाने पर बुलाया करते। समन का मतलब होता है बुलाना, कॉल। एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे। और मेरे जो सहन हैं उनके अंदर आवाज़ें आया करती। ब्रे का मतलब होता है हार्श साउंड या लाउड साउंड। एंड इन द इवनिंग लैम्प शुड शाइन। और शाम के वक्त जो लैम्प्स हैं वो चमका करते। येलो एज हनी एंड रेड एज वाइन। बिल्कुल जैसे शहद की तरह पीले और शराब की तरह लाल। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूज़िक स्वीट एंड गे। इसके साथ जो हार्प एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट बांसुरी को कहते हैं और मैंडोलिन सारंगी को कहते हैं। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये म्यूज़िक को खुशगवार भी बनाते और काफ़ी स्वीट भी बनाते। स्वीट सुरीले को हम कहते हैं और गे हैप्पी को हम यहाँ पर कहेंगे। मतलब कि यहाँ पर आप दूसरे स्टेंजा में देखें तो म्यूज़िक पर ज़्यादा फोकस किया गया है। हार्प, फ्लूट और मैंडोलिन ये वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इसकी हर शाम को सुरीला और हर शाम को खूबसूरत बनाया करते। नेक्स्ट पोइट कहता है, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी। अगर मैं टार्टरी का बादशाह होता। आइड वियर अ रोब ऑफ बीड्स। मैं एक ऐसा ड्रेस पहना करता जो कि मोतियों से बना हुआ होता। रॉब ड्रेस को कहते हैं, बीड क्रिस्टल्स को कहते हैं। वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन देड बी। और इन मोतियों का कलर कौन सा होता? सफ़ेद, सुनहरी और सब्ज़, हरा। एंड स्मॉल एंड थिक एंड सीड्स। और ये जो मोती होते ना, ये मोती बिल्कुल बीजों की तरह छोटे भी होते और मोटे भी होते। एंड एयर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार। और वो ये कहता है कि इससे पहले सुबह मॉर्निंग स्टार की जो रोशनी कम पड़ने से पहले, आर का मतलब होता है बिफोर, और वेन बिकम वीकर। और मॉर्निंग स्टार जो सुबह के टाइम सितारा हमें नज़र आता है। आई डन माई रोब एंड स्केमिटर। मैं अपना चोगा, अपने कपड़े पहनता और छोटी सी तलवार को उठाता। स्केमिटर छोटी सी तलवार को कहते हैं। एंड जेबरा 7 शुड ड्रा माई कार। और 7 जेबरे मेरी गाड़ी को चलाया करते, मेरी बग्गी को चलाया करते। थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लाइड। टार्टरी के अंदर जो स्याह जगह हैं, ग्लाइड असल में स्मॉल एरिया ऑफ ग्रास को कहते हैं। स्मॉल एरिया ऑफ ग्रास विदाउट ट्रीज या ओपन स्पेस इन वुड। एक जंगल में एक खुली जगह को हम ग्लाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर पोइट ये बात कह रहे हैं कि मैं किस तरह से अपना सुबह का टाइम गुजारता। आखिरी स्टेंजा की तरफ चलते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट ऑफ टार्टरी। मैं जितने भी फल उगते टार्टरी के अंदर उनका मालिक होता। हर रिवर सिल्वर पेल।
जो कि दरिया जो बहा करते लाइट येलो कलर में, मैं उनका भी बादशाह होता। लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ टाटरी, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं मैं उनका बादशाह होता। ग्लेन वैली को कहते हैं थिक, घने को कहते हैं वोड, लकड़ी को कहते हैं डेल, वैली को डेल भी वैली को ही कहते हैं। हर फ्लैशिंग स्टार, उसकी चमकते हुए जो सितारे हैं। हर सेंटेड ब्रीज, उसकी खुशबूदार जो हवा है। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, उसकी जो कांपती हुई नदियां हैं। लेक नदी को कहते हैं, ट्रेम्बलिंग शिवर को कहते हैं कांपना। लाइक फोमलेस सी, बिल्कुल ऐसे समंदर की तरह जिसके अंदर कोई झाग ना हो। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रॉन ट्रीज, और उसके अंदर जो परिंदे हैं वो सिट्रॉन के दरख्त के जो फल हैं उनको खाया करेंगे। सिट्रॉन एक लेमन की तरह का एक फल है जो कि दरख्त के ऊपर उगता है। इन एवरी पर्पल वेल, हर पर्पल वादी के अंदर। पर्पल हम एक कलर है और वेल वादी को हम यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ आप देखें ये सारी पोएम जो है इमेजिनेशन पे बेस है कि अगर मैं टाटरी का बादशाह होता तो ये करता, मैं वो करता, मैं ये करता। तो अब हम समरी कर लेते हैं। पोएट कहता है कि अगर मैं बादशाह होता टाटरी का, मेरा बेड जो है वो आइवरी से बना होता। पीकॉक अपने पर फैलाए, अपने पर दिखाते, अपनी खूबसूरती दिखाते दूसरों को। टाइगर जो है वो विज़िट करते मेरे जंगलों को। ट्रम्पीटर्स जो हैं शहनाई बजाने वाले वो मुझे खाने पे बुलाते। इवनिंग लैंप्स जो हैं वो शाइन करते। मेरा जो ड्रेस है वो मोतियों से बना हुआ होता। 7 ज़ेब्राज मेरी गाड़ी को चलाते, और मैं जो फ्रूट्स हैं उनका भी बादशाह होता टाटरी के अंदर। जितने भी फ्रूट्स उगते हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने की वादियां हैं, मैं उन सब का बादशाह होता। तो ये सारी पोएम जो है इमेजिनेशन पे मबनी है। यानी पोएट कहता है कि अगर मैं टाटरी का बादशाह होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। अब यहाँ देखें इफ़ आई वर लगा हुआ है। आई वर हम तब लगाते हैं जब आपकी एक ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके। तो ये सारी इमेजिनेशन पे है, यानी वो सपोज कर रहा है, प्रिज्यूम कर रहा है, इसीलिए उसने आई वर लगाया है। और नीचे भी आप देखें तो वुड 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 लिखा हुआ है। वुड आप तब लगाते हैं जब आप कंफर्म नहीं होते, आपको शक होता है बात पर। अगर ये वाकई में बादशाह बन जाता तो हम यहाँ पर विल लगाते, विल करते। बेड विल बी ऑफ आइवरी, पीकॉक विल फ्लॉन्ट, यानी हमें 100% पता होता। तो ये डिफरेंस होता है विल और वुड के दरमियान भी। तो चलें ये डिफरेंस भी हमने जान लिया इस पोएम के ज़रिए।